हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय परलवाइन। मैं शुभांकर, आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स ऑल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। वो टॉपिक है अपने अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें। दोस्तों, अपने अकाउंट को भी सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात है। आपको मैं 3 विशेष पॉइंट बताऊंगा। इन 3 पॉइंटों का अगर आप फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट किसी भी प्रकार से ना ब्लॉक होगा और ना ही किसी भी प्रकार से वो प्रभावित होगा। तो दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूँ डीपी ट्रांसफ़र की। डीपी यानी कि डिजिटल पॉइंट, जिससे कि हमारा अकाउंट एक्टिव होता है, अपग्रेड होता है। और दोस्तों, इसी डिजिटल पॉइंट से ही हमारा इनकम हो रहा है, क्योंकि इन्हीं को हम बैंक में विड्रॉल करवाते हैं। और साथ ही दोस्तों, हमारे डाउनलाइन को भी यही डीपी भेजते हैं, तभी वो अपने अकाउंट को या अपने टीम को चला पाते हैं। तो दोस्तों, कल के डे में 3 से 4 स्क्रीनशॉट आया जिसमें दिखाया गया कि बहुत सारे अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया गया है। तो उसका क्या रीज़न है, क्या आपको मालूम है? दोस्तों, उसमें बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन हम उन कारणों के बारे में नहीं जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ज़्यादा डिटेल में अगर गए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। हम उन पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, अनजान व्यक्ति से डीपी न ले। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको कोई लालच दे रहा है कि मैं बहुत सस्ते में डीपी दे दूंगा, और आप उनसे डीपी ले लेते हो। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि उन अनजान व्यक्ति मतलब कैसे, जैसे कि आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं से भी आपको मैसेज मिलता हो कि मेरे से डीपी ले लो, मेरे पास जेन्युइन डीपी है। तो आप थोड़ा इनसे बच के रहिए। पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि हाँ, उनके पास जो डीपी है वो डीपी जेन्युइन है, रियल है। अब आप समझेंगे दोस्तों, जेन्युइन और फेक डीपी में क्या अंतर है। तो जेन्युइन डीपी वो दोस्तों कि उन्होंने जिनसे भी डीपी लिया हो या उनका ऑटोपुल आया हो, वो सही तरीके से लिया गया हो। मान लीजिए कि उन्होंने किसी से डीपी लिया और उनको पेमेंट नहीं दिया दोस्तों, तो सामने वाले ने उनके नाम से परलवाइन सपोर्ट बॉक्स में जाके अगर शिकायत दर्ज कर दिया, तो सिस्टम के पास डाटा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन किया और उनका जो डीपी है वो फेक निकल गया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उनका पेमेंट नहीं दिया और वही डीपी आपको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो डीपी कहीं ना कहीं फेक हुआ ना दोस्तों। तो इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। आप जिनसे भी डीपी ले, अगर अनजान व्यक्ति है तो उनसे अच्छे से वेरीफाई करें, अच्छे से जांच पड़ताल करें, तभी उनसे डीपी लें, अन्यथा नहीं लेना है। अपने ऑफलाइन के पास है तो आप अपने ऑफलाइन के पास से लीजिए, और अपना जो डाउनलाइन है आपके टीम में, उनसे भी आप डीपी ले सकते हो। उनका भी आप देख सकते हो कि उनके पास भी जो डीपी है वो रियल है या नहीं। थोड़ा सा पूछ लीजिएगा दोस्तों उनसे भी कि सर, जो आपका डीपी आप कहाँ से आया है आपके पास। तो आप इसका ध्यान रखें। दूसरा, अब जिस किसी का भी अकाउंट आप अपने डाउनलाइन में एक्टिव करवा रहे हो, एक ही नाम, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से ही एक्टिव करें। एक नाम से 4-4, 5-5 अकाउंट नहीं बनाना है, एक नाम से। अभी तक क्या हो रहा था, बहुत एक ही नाम से 40-40 अकाउंट, 15 अकाउंट, 20 अकाउंट बनाया जा रहा था। कैसे, क्यों बनाया जा रहा था? मान लीजिए उसे ऑटोपुल आ गया हो कि उनको 256 डीबी का ऑटोपुल आया हो, अब उनको विड्रॉल करना है। वो 4 अकाउंट जो लगाना रहता है नया, वो एक ही नाम से लगा लेते। तो दोस्तों, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, कम से कम नाम को चेंज कर दे आप। घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम से लगा लीजिए आप, लेकिन नाम को तो चेंज कीजिए। और जितना हो सके आप मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए। और दोस्तों, ईमेल आईडी अगर नहीं हो तो ईमेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर किसी के पास है। तो अलग अलग नाम, ईमेल आईडी से, नंबर से अकाउंट लगाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी ना हो, मान लीजिए उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है और ईमेल आईडी नहीं है, तो कम से कम दोस्तों आप नाम को अवश्य चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक नाम ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम को भी जाता है कि एक ही व्यक्ति के नाम से इतने सारे अकाउंट है। थोड़ा नाम को ध्यान रखिए। तीसरा, ईमानदार रहे। अब ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है ना दोस्तों कि ईमानदार रहे, कैसे ईमानदार रहे, ये थोड़ा सा लगता भी है कि यार ये ईमानदारी आखिर में किस प्रकार रहे। तो दोस्तों,
जो अपने डाउन लाइन में मान लीजिए ऑटो पुल आया है और उनको मालूम नहीं है कि उनको ऑटो पुल आ रखा है, और आपके पास उनका अकाउंट नंबर और पासवर्ड है, और आप किसी भी प्रकार से उनका डीपी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हो, और वो उन्होंने कभी सिस्टम में सपोर्ट में जाके कुछ डाल दिया आपके नाम से, तो दोस्तों उस प्रोसेस में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि आपने तो उनसे पूछा भी नहीं ना। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उनको भी बताना है कि आपको ऑटो पुल आ चुका है, आप अगला रैंक अपग्रेड कीजिए, क्योंकि सबको जानकारी देना है, नॉलेज देना है। तो दोस्तों ये जो 3 पॉइंट को फॉलो कीजिए आप, इन 3 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो किसी भी प्रकार का दोस्तों आपका अकाउंट सुरक्षित है, कुछ भी नहीं होगा, और सिस्टम आपको सभी ऑटो पुल भी देगा और सब कुछ अच्छा से पूरा प्रोसेस होगा। तो आपका अकाउंट की जिम्मेदारी आप स्वयं पर ही निर्भर करता है, और जिनका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो भी मेरे हिसाब से टेंशन ना ले, वो भी सपोर्ट में जाके कुछ ना कुछ मेल डाल दे कि जो गलती हो गया है उसे सुधारगत आप करें अगले बार से, क्योंकि दोस्तों सुधार करना जरूरी है, अपनी गलती से सीख लेना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्लॉक अकाउंट वो भी ठीक नहीं होगा, वो भी सिस्टम उसको एक्टिव कर देगा, लेकिन आप सपोर्ट में जाके मेल कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, और जो भी गलती हुआ है दोस्तों वो गलती को स्वीकार कीजिए, कभी आपसे गलती हुआ हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगा नॉलेज से रिलेटेड। तो अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन इंटरनेशनल।